नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आधी रात का समय था और एक महिला चुपके से अपने कमरे से निकलकर अपने दामाद के कमरे में चली जाती है। और दोस्तों, जब वो जाती है और जब उसका दामाद उसे देखता है तो कहता है कि अरे सासू माँ, आज तो मेरा थोड़ा सा भी दिल नहीं है, फिर आप मेरे कमरे में क्या करने चली आई हैं। उसके बाद जो महिला थी वो अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी, दरअसल बात कुछ ऐसा है कि आज मेरा मन अंदर से काफी ज्यादा बेचैन है, इसलिए आपके पास मैं आई हूँ। फिर उसके बाद जो उसका दामाद था उसे कहता है कि यदि आप इतना रिस्क लेकर मेरे कमरे में पहुंच ही गई हैं तो एक काम कीजिए, आप ऊपर से चली जाइए और मैं नीचे से जोर लगाता हूँ। उसके बाद दोस्तों, जब वह महिला अपने दामाद की आवाज सुनती है तो दोस्तों उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह अपने दामाद से कहती है कि अरे दामाद जी, यदि आप इस प्रकार से मेरे साथ कार्यक्रम करेंगे तो मुझे तो काफी परेशानी होगी। फिर दोस्तों उसके बाद दोनों उस कमरे में क्या करते हैं, यदि आप लोग भी इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में यदि विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी से आप लोगों को काफी कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नया नया वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी जिसकी पति का देहांत काफी दिन पहले ही हो चुका था और जिसके चलते बेचारी वह बहुत ही कम समय में विधवा हो गई थी। उसका नाम माया था। माया की एक बेटी भी थी, वो भी काफी खूबसूरत थी और उसकी भी शादी बहुत समय पहले ही हो चुकी थी। लेकिन जो उसका दामाद था वो एक नंबर का नालायक था, किसी काम काज का नहीं था, पूरे दिन पर घर पर बैठकर लेटा रहता था। वो अपनी पत्नी को दो चार पैसे कमा कर भी नहीं देता था और उसका दो चार बाल बच्चे भी थे जिनका वो ढंग से परवरिश भी नहीं कर पाता था, जिसके चलते उसकी बेटी को लोगों के घर पर जाकर जूठा बर्तन धोना पड़ता था। और जब भी माया अपनी बेटी के पास फोन करती थी तो उसकी बेटी फोन पर ही अपना दुखड़ा सुनाकर रोने लगती थी। तो दोस्तों, जो उसका दामाद था उसका नाम मंटू था। मंटू पूरे दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता था और कमाने धमाने के नाम भी नहीं लेता था। और जो माया थी वो घर पर ही चूड़ी बेचने का काम किया करती थी और उसका एक छोटा सा दुकान था जिसमें वो चूड़ी बेचती थी। अच्छी खासी आमदनी भी कर लेती थी और कमा कमा कर बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा कर चुकी थी। फिर एक दिन जब उसकी बेटी उसके पास फोन करती है और फोन करने के बाद वो अपने पति के बारे में उससे बताती है, तो जो माया थी वो अपने दामाद मंटू को कहती है कि ठीक है बेटी, तू एक काम कर, जो दामाद जी हैं उनको मेरे घर पर भेज दे। मैं कुछ पैसे इकट्ठा करके रखी हुई हूँ, इसलिए उनको मैं अपने तरफ से एक ई रिक्शा खरीद कर दे देती हूँ, जिसको वो प्रतिदिन चलाएंगे और चलाकर जो कुछ भी कमाएंगे वो पैसा तुम्हें दे दिया करेंगे। उसके बाद जो उसका बेटी थी वो मंटू को यह बात बताती है कि देखिए, जो मेरी माँ है वो आपको अपने घर पे बुलाई है। तो दोस्तों, जब मंटू अपने सास का नाम सुनता है कि जो उसका सास है वो घर पर बुला रही है तो दोस्तों वो अपने पत्नी पर काफी गुस्सा हो जाता है और दोस्तों बुरा भला कहने लगता है। कहता है कि जो तुम्हारी माँ है वो एक नंबर का रंगीन मिजाजी है महिला है और वो उसके घर पर क्या करने जाऊंगा मैं, और वो अपने पास बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा करके रखी हुई है, लेकिन जब भी मैं उसके घर जाता हूँ तो एक फूटी कौड़ी मुझे नहीं देती है। फिर वो मुझे किस लिए अपने घर पर बुला रही है। उसके बाद जो माया की बेटी थी वो मंटू से कहती है कि जाइए ना, माँ आपके लिए एक नई ई रिक्शा खरीदने की बात बोल रही थी, यदि आप जाइएगा तो आपको वह एक ई रिक्शा खरीद कर दे देगी, जिसको आप चलाइएगा, जो कुछ भी पैसा कमाइएगा उन पैसों से हम लोग अपना घर गृहस्थी अच्छी तरह से चलाएंगे। फिर दोस्तों उसके बाद जो मंटू था वह अपने पत्नी से कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे माँ के घर पर नहीं जाना है, मैं अपने घर पर ही रहूंगा और थोड़ा बहुत कमाऊंगा। लेकिन दोस्तों वह सिर्फ कहता था, प्रतिदिन का उसका यही काम था, कहता था कि आज कमाने जाऊंगा तो कल कमाने जाऊंगा, लेकिन दोस्तों कुछ कमाता धमाता नहीं था।
फिर उसी तरह से जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन फिर वो जो माया थी वो माया अपने बेटी को फोन करती है और बेटी से अपने पति मंटू को कहती है कि वहां पे भेज दे मेरे पास। और यही बात कहती है। फिर माँ मेरे पास फोन करती है उसके पास, मंटू के पास, मंटू को बुलाती है अपने पास। फिर मंटू जो था वो एक बार कहता है कि ठीक है, जब मैं जाऊंगा तो उनसे बात कर लूंगा। यही बात होती रहती है और रोज आजकल आजकल वो दिन टालता रहता है। फिर जो माया की बेटी थी वो अपने पति मंटू को कहती है कि देखिए ना, आज भी माँ मेरे पास फोन की थी और फोन करके आज भी आपको बुला ही रही थी, लेकिन अब तो जाते ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों जब मंटू अपने पत्नी का इतना बात सुनता है उसको अपने सास को लेकर गुस्सा कम हो जाता है। उसके बाद कहता है कि ठीक है, मैं कल सुबह चला जाऊंगा। फिर उसके बाद जब कल सुबह होता है तो जो मंटू था वो अच्छी तरह से तैयार होकर सज धज कर अपने ससुराल जाता है। और जब माया अपने दामाद मंटू को देखती है तो दोस्तों वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो उसका जमकर खातिरदारी करती है। और जो मंटू था वो माया से कहता है कि अरे सासू माँ, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं और मैं आपके बारे में मन में ना जाने क्या क्या सोचता रहता हूँ, लेकिन आप तो बहुत ही खूबसूरत महिला हैं और आपके दिल में दया माया भी है। फिर दोस्तों उसके बाद मंटू अपने सास के घर पर ही रहने लगता है। तो दोस्तों एक दिन जो माया थी वो अपने दामाद मंटू को लेकर ई रिक्शा के लिए शोरूम में जाती है। और दोस्तों जाने के बाद वो मंटू से कहती है कि देखिए दामाद जी, यहाँ पर तमाम तरह की ई रिक्शा है, आपको इन ई रिक्शा में कौन सा रिक्शा पसंद है, आपको जो भी पसंद है आप बोल दीजिए, मैं आपको खरीद कर देना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों जो मंटू था वो अपने लिए एक बैटरी वाला ई रिक्शा पसंद करता है। और दोस्तों जब उसको वो ई रिक्शा पसंद आ जाता है तो उसके बाद दोस्तों जो माया थी वो उस ई रिक्शा का पेमेंट कर देती है और दोस्तों दोनों उस ई रिक्शा को लेकर घर पर चले आते हैं। और दोस्तों जब घर पर आते हैं तो मंटू अपने सास के बारे में सोचने लगता है कि अरे यार, उसका जो सास है वो कितनी रहम दिल है इंसान है, वो मेरे लिए ई रिक्शा खरीद कर दे दिया और ना जाने मैं इसके बारे में क्या क्या सोचता रहता हूँ। फिर दोस्तों उसके बाद जो मंटू था उसको अपने सास के साथ लगाव हो जाता है और प्रतिदिन मंटू अपना ई रिक्शा चलाने लगता है और चला चला कर अच्छा खासा कमा भी लिया करता था। और जो कुछ भी पैसा बचता था वो अपने पत्नी को घर पर दे देता था और जो उसकी पत्नी थी, जो माया की बेटी थी, उन पैसों से अपना घर गृहस्थी चलाती थी। फिर दोस्तों इसी तरह से जब कुछ दिन बीत गए तो फिर दोस्तों एक दिन जो मंटू था उसको अपने सास पर ही दिल आ जाता है और दोस्तों रात के समय में वो अपने सास माया के कमरे में जाता है। तो जो माया थी वो मंटू से बोलती है कि अरे दामाद जी, इतनी रात गई, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं और क्या करने के लिए आए हैं। तो जो मंटू था वो माया से कहता है कि देखिए सासू माँ, दरअसल बात कुछ ऐसा है कि आप जब मेरे लिए इतना कुछ कर सकती हैं तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मैं हमेशा आपके बारे में सोचता रहता हूँ। जो मेरे ससुर जी हैं वो आपको बहुत कम समय में ही विधवा बनाकर चले गए, जिसके चलते आपकी भी कुछ जरूरतें हैं और मैं उन्हीं जरूरतों को पूरा करना चाहता हूँ। और यही सोचकर मैं रात के समय आपके कमरे में आया हूँ और मुझे अब आपके साथ काफी ज्यादा लगाव भी हो चुका है, क्योंकि दोस्तों कारण भी था क्योंकि जो मंटू था वो अब अपने सास के घर पर ही रहकर वह ई रिक्शा चलाया करता था और प्रतिदिन साथ में रहने के कारण मंटू भी अब अपने सास माया के बारे में सब कुछ जान चुका था। फिर दोस्तों उसके बाद जो माया थी वो मंटू को समझाती है कि अरे देखिए दामाद जी, आप पहले बहुत बिगड़े हुए इंसान थे, लेकिन अब तो आप सुधर चुके हैं, इसलिए अपना कमाइए धमाइए, इन सब फालतू चीजों पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपके रिश्ते के से मैं सांस लगती हूँ, यदि आप मेरे साथ हो यह सब काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। उसके बाद जो मंटू था वो माया से कहता है कि अरे सासू माँ, दरअसल मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे आप पर बहुत तरस आती है, क्योंकि आप हमेशा उदास रहती हैं तो मुझे भी देखा नहीं जाता है।
इसलिए यही सोचकर आ गया ताकि मैं आपकी उदासी को दूर कर सकूं। लेकिन जब आपका मन नहीं है तो मैं जाता हूं अपने कमरे में और सो जाता हूं। उसके बाद दोस्तों जो माया थी, जब वो अपने दामाद मंटू की इतनी बात सुनती है तो दोस्तों उसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है और जिसके कारण वो मंटू पर लट्टू हो जाती है। फिर दोस्तों दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और जो मंटू था वो अपना एक हाथ माया के हाथ पर रख देता है, जिसके बाद माया को भी खुमारी छाने लगती है और दोस्तों दोनों एक हो जाते हैं। फिर दोस्तों दोनों मिलकर पूरी रात उस कमरे में अपना कार्यक्रम करते हैं और यह सब अपनी करके अपना अपना जरूरत पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों उस रात के बाद से जो माया थी उसको अपने दामाद मंटू की आदत पड़ जाती है। अब जब भी रात होता था और दोनों खाना पीना खा लेते थे तो एक ही कमरे में जाकर सो जाते थे और अपना सारा जरूरत पूरा करते थे। लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता था कि दोनों जो सास और दामाद है वे लोग अपना अपना जरूरत एक दूसरे के साथ मिलकर पूरा कर लेते हैं। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात है, जो मंटू था उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं था। वो अपने कमरे में सोया हुआ था और रात का समय था और वह अपने कमरे में सोया हुआ था और रात का समय था। लेकिन जो माया थी उसकी मन उस दिन काफी व्याकुल था, काफी ज्यादा व्याकुल था। तो दोस्तों वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए मंटू के कमरे में चली जाती है और दोस्तों जब जाती है तो वो जो मंटू था वो अपने सास माया को समझाता है कि उससे कहता है कि अरे सासू माँ, आप मेरे कमरे में आज क्या करने चली आई हैं? क्या आपको मालूम नहीं है कि आज मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए मैं आपके साथ किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। फिर दोस्तों उसके बाद जो माया थी वह कहती है कि अरे दामाद जी देखिए ना, अचानक से मेरा मन व्याकुल हो गया है, इसमें मेरा क्या गलती है? इसलिए मैं आपके पास अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आई हूँ। फिर उसके बाद जो मंटू था वह कहता है कि यदि आप अपने कमरे से निकलकर इतना रिस्क लेकर मेरे कमरे तक पहुंच ही गई हैं तो एक काम कीजिए, आप ऊपर चली जाइए और मैं नीचे से जोर लगाता हूँ। उसके बाद दोस्तों जब माया अपने दामाद मंटू का इतनी बात सुनती है तो मंटू से कहती है कि अरे दामाद जी, आप मुझे नया समझ रहे हैं क्या? आपका जो ससुर है वो मजा हुआ खिलाड़ी था और हम दोनों मिलकर कई वर्षों पहले ही यह काम कर चुके हैं और मुझे इस तरीके के बारे में काफी ज्यादा अनुभव है। इस तरीके से तो काफी परेशानी हो जाती है। यदि आप मेरे साथ वैसा काम करने के लिए बोलिएगा तो मैं नहीं करूंगी। उसके बाद दोस्तों जो मंटू था वो माया की बात समझ जाता है कि जो उसकी सास है वह एक नंबर की मंजी हुई खिलाड़ी है। फिर दोस्तों वह उसको किसी तरह से बहला फुसला कर दोस्तों वह राजी कर लेता है। दोस्तों जैसे ही माया ऊपर जाती है तब तक दोस्तों जो मंटू था वह नीचे से जोर लगा देता है और इस कदर लगाता है कि दोस्तों जो माया थी उसकी हालत एकदम नाजुक हो जाती है। फिर उसके बाद जब मंटू अपने सास और माया की यह हालत देखता है तो दोस्तों वो काफी घबरा जाता है। फिर जो माया थी वो अपने दामाद मंटू से कहती है कि देखिए दामाद जी, मेरा एक परिचित का डॉक्टर है और उसको फोन नंबर मेरे मोबाइल में है। आप एक काम कीजिए, जल्दी से आप उसके पास फोन करके उसे घर पे बुलाइए, वरना ऐसा लग रहा है कि अब तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो मंटू था वह तुरंत उसके मोबाइल फोन से उस डॉक्टर के पास कॉल लगाता है और कॉल लगाकर डॉक्टर को घर पर आने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दोस्तों जो डॉक्टर था वो माया के घर पर चला आता है और आने के बाद दोस्तों वो माया का इलाज करता है। फिर वो माया से कहता है कि अरे मैडम, आप तो बहुत ही किस्मत वाली हैं कि आप बच गईं, वरना इस नाजुक हालत में कोई बचता नहीं है। फिर उसके बाद जो माया थी वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, चाहे कितना भी पैसा लग जाए लेकिन आप मुझे पहले की तरह एकदम फिट कर दीजिए। जो माया थी वो डॉक्टर से कहती है कि अरे डॉक्टर साहब, चाहे जितना भी पैसा लग जाए आप मुझे पहले की तरफ ठीक कर दीजिए। मैं दुनिया देखना चाहती हूँ। यह काम तो मैं अपने दामाद के कहने पर कर दी हूँ, लेकिन आइंदा मैं इस बात की ध्यान रखूंगी और कभी भी किसी भी के कहने पर इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं करूंगी।
उसके बाद दोस्तों जो डॉक्टर था उसका लगभग 3 दिन तक घर पर ही इलाज करता है। उसके बाद धीरे धीरे से जो माया थी वो ठीक हो जाती है, और जब ठीक हो जाती है तो एक दिन वह अपने दामाद मंटू को अपने पास बुलाती है और मंटू से कहती है कि देखिए दामाद जी, अब तो मैं आपको ई रिक्शा भी खरीद कर दे चुकी हूँ, इसलिए आप ई रिक्शा लेकर अपने घर चले जाइए और वहीं पर चलाइएगा, अपना परिवार को देखभाल कीजिएगा और मैं अपने घर पर अकेली ही ठीक हूँ। यदि आप और ज़्यादा दिन तक मेरे घर पर रुकिएगा तो जो भी अगल बगल के पड़ोस के रहने वाले लोग हैं वो हमारे बारे में कुछ ना कुछ कीचड़ फैलाने लगेंगे और उछालने लगेंगे। इससे बेहतर होगा कि आप फौरन चले जाइए। उसके बाद जो मंटू था वह भी अपने सास माया की बात को समझ जाता है कि जो उसका सास है वह सही बात बोल रही है। तो दोस्तों वह अपना ई रिक्शा लेकर अपने घर पर चला जाता है और दोस्तों वहीं पर जाकर चलाने लगता है और अपना परिवार का देखभाल भी करने लगता है। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना या परेशान करना नहीं था। केवल यह कहानी मैं लोगों को जागरूक और सचेत करने के उद्देश्य से बताता हूँ, ताकि लोगों को इस बारे में पता चल सके कि आज की दुनिया में क्या हो रहा है। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।